हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं सर्कुलेटरी पाथ। इसमें हम तो ये कुछ कंटेंट है जो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, फिर देखेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, उसके बाद 2 चेम्बर हार्ट, 3 चेम्बर हार्ट और जो ह्यूमन में होता है 4 चेम्बर हार्ट, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, इतना सारा हम आज पढ़ने वाले हैं। देखते हैं सबसे पहले ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। नाम से आपको पता चल रहा है ओपन। ओके, देखो इसमें क्या होता है। सपोज ये हार्ट है। ओके, यहाँ से आपकी वेन आ रही है और यहाँ से आर्टरी आ रही है। ये हार्ट है, यहाँ से वेन है, यहाँ से आर्टरी है। अब क्या होगा, ये अपना ब्लड ऐसे ओपन जगह पे स्प्रेड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे पूरी जगह पे ब्लड स्प्रेड हो रहा है। ओके, और यहाँ पे ऐसे टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि ये टिश्यू एक बाथ टब में बात ले रहे हैं, समझ में। तो इसीलिए इसे ओपन कहते हैं, क्योंकि ये वेन और आर्टरी के थ्रू नहीं बहता है। मतलब एक सर्टन पोजीशन आएगी जहाँ पे वेन और आर्टरी क्या कर देगी, अपना पूरा ब्लड एक जगह पे स्टोर कर देगी। मतलब ऐसे एक जगह है यहाँ पे, यहाँ से वेन आई, यहाँ से आर्टरी आई और इन्होंने पूरा ब्लड ऐसे फैला दिया और इनके बीच में टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं, जो फिर हमें जो मतलब उन्हें जो लगता है जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, उसको कैरी उसको टेक कर लेते हैं और CO2 उसमें ब्लड में डाल देते हैं। तो ये है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब जिसमें ब्लड आर्टरी और वेन के थ्रू ना बहते हुए वो एक जगह पे सीधा पोर हो जाता है और वहाँ से वो टिश्यू अपना अपना जो भी चाहिए ऑक्सीजन वो ले लेते हैं। ठीक है, सिंपल है। अब देखो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें जानने पड़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं तो इसमें कैपिलरी प्रेजेंट नहीं होती है। ओके, कैपिलरी इज absent। कैपिलरी क्या होता है, देखो सपोज ये वेन्स है, फिर ये वेन्स के पास, ये वेन्स के ऐसे छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं। जो ब्रांचेस क्या करते हैं, आप कोई भी ले लो, सपोज ब्रेन ले लेते हैं या फिर किडनी ले लो। ये किडनी में एंटर करते हैं और फिर किडनी को ऑक्सीजन देते हैं, CO2 लेके आते हैं। ये काम किसका होता है, कैपिलरी का होता है। बट यहाँ पे ऐसे कैपिलरी प्रेजेंट नहीं है क्योंकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। जो ओपन स्पेस में डायरेक्ट ब्लड आ जाता है, जहाँ से टिश्यू अपना अपना जो भी ऑक्सीजन चाहिए वो ले लेते हैं। ठीक है, मतलब कैपिलरी क्या है, absent है। ठीक है, इतना समझा। ये जो ओपन स्पेस है जहाँ पे ये ब्लड पोर होता है, इसे साइनस कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनस। ये वर्ड याद रखना। ओके, इतना समझा। अब इसके कुछ एग्जांपल्स भी होंगे। एग्जांपल पहले मैं आपको कुछ बता दूं। ये जो ब्लड है, मतलब ओपन सर्कुलेटरी में जो ब्लड है उसे कहते हैं, इसे कहते हैं हीमोलिम्फ। ठीक है, क्या कहते हैं, हीमोलिम्फ, जो ब्लड है उसे। और जो टिश्यू स्पेस है, मतलब ये जो टिश्यू के अंदर जो स्पेस है जहाँ से बहता है, देखो टिश्यू ऐसे ऐसे रहेंगे, यहाँ से ये ब्लड बहेगा, तो ये जो स्पेस है टिश्यू स्पेस, इसे कहते हैं हीमोकोइल। ओके,
पहली बात, कैपिलरी प्रेजेंट नहीं होती है। जो ब्लड फ्लो होता है एम्प्टी स्पेस में उसे हीमोलिम्फ कहते हैं, और ये टिश्यू के बीच में जो गैप होता है उसे हीमोकोइल कहते हैं। समझा? देखो जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम में, ये हार्ट है, ओके, ये हार्ट से यहाँ से ब्लड आ रहा है और ये खुली जगह है, यहाँ पे पोर हो रहा है, ठीक है। यहाँ से फिर यहाँ पे ऐसे टिश्यू होंगे, ये टिश्यू अपना अपना जो भी ऑक्सीजन चाहिए वो ले लेंगे। समझ में आ रहा है? सिंपल था। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम में एग्जाम्पल पूछे जाते हैं इसलिए। इसका एग्जाम्पल मैं बता दूँ आपको। सबसे पहले तो आर्थ्रोपोड्स, और उसी के साथ साथ मोलस, ओके। अब देखो, हर जगह पे एक्सेप्शन होना ज़रूरी है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है? तो सिफेलोपॉड इज एन एक्सेप्शन, ये याद रखना। ये क्या है? ये एक्सेप्शन, ओके। इतना समझा? चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। ओपन और क्लोज में एक बेसिक डिफरेंस है कैपिलरीज का। वहाँ पे कैपिलरी प्रेजेंट नहीं थी, यहाँ पे कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, ओके। जैसे डायग्राम में आपको दे रहा है, डायग्राम भी आप देखेंगे ऊपर के जैसी है, लेकिन यहाँ पे कैपिलरीज नहीं थी, यहाँ पे कैपिलरीज प्रेजेंट है, बस इतना ही डिफरेंस है। यहाँ पे ऐसे ऐसे कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। कैपिलरीज का काम क्या होता है? तो जो भी ऑर्गन है उसके अंदर तक जाके ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, ये कैपिलरीज का काम होता है। तो यहाँ पे ब्लड ऐसा एम्प्टी स्पेस पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, जैसे वहाँ पे मिलता है वहाँ पे, ओके। अगर यहाँ पे आपको डायग्राम निकालनी है तो सेम डायग्राम निकालेंगे हम। ये हार्ट है, ओके, इसमें से वेन्स और आर्टरी से ब्लड आ रहा है, और बस यहाँ पे अभी ऐसे कैपिलरीज प्रेजेंट है। ये क्या है? कैपिलरीज। सेम है, बस इतना ही डिफरेंस है कि इसमें कैपिलरी प्रेजेंट होती है, उसमें कैपिलरी प्रेजेंट नहीं होती है, ओके। अब इसमें अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो एनालिड, और वर्टिब्रेट, ओके। मैमल्स भी, मैमल्स में भी क्लोज, हमारे अंदर कौन सा है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो इसमें मैमल्स भी आप लिख सकते हैं, ओके। और ये एनालिड जो है ये फर्स्ट फाइलम था जिसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था, इतना ही आपको याद रखना है। तो बेसिक डिफरेंस समझा कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में कैपिलरीज मिलेंगी, ओपन में आपको कैपिलरीज नहीं दिखती है। समझा? इतना ही था। अब आगे बढ़ते हैं। चेम्बर, टू चेम्बर हार्ट क्या होता है? यहाँ पे आप एग्जांपल दिख रहा है फिश का है, और एनसीईआरटी की बात करें उसमें भी फिश का ही एग्जांपल, तो हमने इसलिए वही एग्जांपल लिया, ठीक है। चलो अब बात करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आपको हार्ट दिखाई दे रहा है तो ये देखो, ये हार्ट, ठीक है। ये हार्ट को हम डिटेल में देखते हैं। ऐसा कुछ तो भी है, राइट? ये है फिश का हार्ट, ओके। टू चेम्बर हार्ट होता है क्योंकि इसमें दो मेन, जो जो मेन चेम्बर है ये दो है, और बाकी का जो है वो एसेसरीज चेम्बर है, इसलिए इसे टू चेम्बर हार्ट कहते हैं। देखते हैं अब ये होता क्या। तो सबसे पहले तो मैं इनके नाम बता दूं आपको। ये जो है इसे कहते हैं साइनस वेनोसस। क्या कहते हैं? साइनस वेनोसस, इसे कहते हैं कोनस आर्टेरियोसस।
ठीक है, इसे कहते हैं वेनस साइनस वेनोसस, और ये जो है कोनस आर्टेरियोसस। ठीक है, अब ये काम क्या है, तो साइनस वेनोसस का काम है कि बॉडी पार्ट से ब्लड कलेक्ट करना, ये ब्लड कलेक्ट करता है। ओके, कोनस आर्टेरियोसस का क्या काम है, तो ये वेंट्रिकल और जो पल्मोनरी आर्टरी उनके बीच का पैसेज होता है। ठीक है, ये वेंट्रिकल है, ये क्या है, वेंट्रिकल, ये है एट्रियम। ओके, साइनस वेनोसस क्या करता है, वो ब्लड कलेक्ट करता है एट्रियम के लिए, और कोनस आर्टेरियोसस क्या करता है, वेंट्रिकल और जो पल्मोनरी आर्टरी रहती है उनके बीच का पैसेज बनता है। ठीक है, सिंपल है। चलो, अब इसमें और क्या जानना है हमें, तो इसे सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, क्यों, क्योंकि एक ही बार पास होता है हार्ट में से। अगर नॉर्मल ह्यूमन हार्ट की बात करें तो दो बार ब्लड फ्लो होता है, एक साइड से ऑक्सीजनेटेड एक साइड से डीऑक्सीजनेटेड। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक ही बार फ्लो होगा। अब जैसे ह्यूमन बॉडी में लंग्स होता है ऑक्सीजन देने के लिए, यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे होता है गिल। अब ऐसा पकड़ लो, ठीक है, ये होता है गिल। यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, वेंट्रिकल से ब्लड जाता है गिल में, वहाँ से ऑक्सीजन ऑक्सीजन लेता है और पूरे बॉडी को सप्लाई करता है। समझा, चलो, इतना समझ रहा है आपको। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि चेम्बर हार्ट, इसमें ना दो आते हैं। पहला तो आता है एम्फीबिया और दूसरा रेप्टाइल, तो हम देखेंगे। तो सबसे पहले थ्री चेम्बर हार्ट कर लेता हूँ मैं, ओपन है, जैसे कि इसको एक चेम्बर पकड़ लेते हैं, तो दूसरा चेम्बर पकड़ लेते हैं, और ये कंप्लीट है तीसरा चेम्बर। ओके, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, और ये वेंट्रिकल। इसमें ना कंबाइंड वेंट्रिकल होता है जिसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड साथ में हो। ओके, क्या होता है, यहाँ पे ऑब्वियसली ऐसा पैसेज होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये एक पैसेज है, वो जाके मिलता है लंग्स को, यहाँ पे ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाए। ओके, और एक पैसेज जो है वो पूरे बॉडी में से ब्लड वापस लाता है राइट एट्रियम में, बॉडी से लेके आता है। ओके, यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक चेम्बर, उसे कहते हैं साइनस वेनोसस। उसका क्या काम है, तो उसका काम है ब्लड को कलेक्ट करना। ओके, और जब ये वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी में ओपन होता है तो यहाँ पे भी एक चीज़ प्रेजेंट होती है, उसे कहते हैं कोनस, जो मैंने लास्ट इसमें भी बोला आपको, आर्टेरियोसस। ओके, तो इतना सारा चीज़ें प्रेजेंट होती है। समझा एम्फीबियन ब्लड में। चलो, बस इतनी ही चीज़ें आपको याद रखनी है एम्फीबियम में। अब बात करते हैं रेप्टाइल की। ठीक है, अब अगर मैं रेप्टाइल की बात करूं तो हार्ट तो ऐसे ही रहेगा, एक ये चेम्बर, दूसरा ये चेम्बर, और तीसरा चेम्बर ऐसा, लेफ्ट एट्रियम, ए सॉरी राइट एट्रियम, लेफ्ट राइट लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल कॉमन। पूरी प्रोसीजर सेम है, एग्जैक्ट सेम है, लेकिन बस डिफरेंस इतना है कि जो रेप्टाइल्स में होता है उसमें ना एक चीज़ एब्सेंट होती है, वो है कोनस आर्टेरियोसस। बाकी सब सेम। तो यहाँ पे जब ये लंग्स में जाएगा, ये लंग्स है, ओके, तो यहाँ पे जो चीज़ मैंने बोली थी आपको, कोनस आर्टेरियोसस एब्सेंट होता है, बस बाकी सब सेम। यहाँ पे फिर आपको साइनस वेनोसस मिलेगा जो पूरे
बॉडी से ब्लड लेके आ रहा है, ओके, साइनस, और ये पूरा बॉडी में से ब्लड आ रहा है, ठीक है। डिफरेंस क्या है? तो एम्फीबिया में कोनस आर्टेरियोस प्रेजेंट होता है, रेप्टाइल में कोनस आर्टेरियोस प्रेजेंट नहीं होता है, ओके। इसे क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, जो 3 चेंबर हार्ट वालों में होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अब जहाँ पे साइंस है वहाँ एक्सेप्शन तो हो गई। तो एम्फीबिया की बात करूँ तो अपने पास एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल, ठीक है। क्रोकोडाइल इज एन एक्सेप्शन, इसमें 3 चेंबर हार्ट नहीं होता, ओके। समझ रहा है? अब देखो यहाँ पे एक साथ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है टिश्यू के पास, तो ये तो कुछ तो भी गड़बड़ है ना। तो गड़बड़ का नुकसान तो होता ही है। तो यहाँ पे क्या नुकसान होता है? तो यहाँ पे नुकसान ये है कि जब ऑक्सीजन कम मिलेगा तो ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाएंगे टिश्यू, ओके। तो टिश्यू ज़्यादा डेवलप नहीं होते, इसलिए वो अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते, ठीक है। जो ब्लड होता है वो टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाता, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कोल्ड ब्लडेड। तो ये एनिमल कैसे? कोल्ड ब्लडेड, क्यों? क्योंकि इनका जो ब्लड है वो मिक्स है, और मिक्स होने के कारण से वो उतना ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता। समझ में आ रहा है? 3 चेंबर हार्ट समझा? अच्छे से समझा? चलो अब चलते हैं 4 चेंबर हार्ट, जो कि ह्यूमन है। आपको दिख रहा है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, और इसे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, या फिर कंप्लीट सर्किट कहते हैं, ओके। तो इसमें आपको पता है मेरे डायग्राम बहुत ही भयानक है, कि वो निकलती नहीं है अच्छे से, बट नेक्स्ट टाइम देखो है वापस हो गए। ठीक है, ये होता है राइट, ये होता है लेफ्ट। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। अब हमें ह्यूमन हार्ट तो पता ही है क्या होगा। यहाँ से आर्टरी से पूरे बॉडी में ब्लड जाएगा, फिर यहाँ से लंग्स में जाएगा, ये लंग्स से यहाँ पे जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से यहाँ जाएगा, ये पंप करेगा पूरे बॉडी में जाएगा, ओके। बॉडी का जो भी वेस्ट मटेरियल है वो कंप्लीट करके यहाँ पे राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से डबल राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और ये प्रोसीजर पूरी कंप्लीट चालू रहती है। तो आप अगर नोटिस करें तो ह्यूमन हार्ट में 2 बार ब्लड आता है ना? एक ऑक्सीजनेटेड और एक डीऑक्सीजनेटेड। ये मेरे डायग्राम के लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं, एक तो आदत नहीं है पेन टैब यूज़ करने की, और ऊपर से मेरी डायग्राम वैसे ही ख़राब थी। तो आपको समझ में आ रहा है? तो इसलिए इसे डबल सर्कुलेटर कहते हैं। ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो इसका आप कोई टेंशन नहीं है, हम डिटेल में जानेंगे ह्यूमन हार्ट कैसे होता है। तो ठीक है, तो सारी चीज़ आपको समझ में आ रही है। इसे क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि 2 बार ब्लड फ्लो होता है हार्ट में से, एक बार लेफ्ट वेंट्रिकल से और एक बार राइट वेंट्रिकल से, ओके। समझा? चलिए ठीक। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं लास्ट वीडियो से रिलेटेड, जिसकी कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में यूज़ होता है, कौन से 2 फैक्टर सिक्रेट करते हैं, प्लेटलेट, वेस्कुलर स्पाज्म क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है। तो अगर आपको पता है तो ठीक, नहीं पता है तो लास्ट वीडियो देख लीजिएगा ब्लड क्लॉटिंग का, बहुत शानदार वीडियो था। तो ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, अगर कुछ ना समझे तो कमेंट कर दीजिए, तो बता दूंगा। तो चलिए।